आई एम अमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, इसको पहले जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो चीज होती है जो हम स्टडी करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस रूट से अपने सामान को भेजें जिससे हमें कम से कम कॉस्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिले। आइए इसको समझते हैं एक मैप के थ्रू, इंडिया के मैप के थ्रू इसको समझते हैं। आइए हम लोग मैप से समझते हैं। ये दिल्ली है, यहाँ पे मान लीजिए XYZ कंपनी है, उसकी मैन्युफैक्चर सेंटर दिल्ली है। अब वो सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके दिल्ली से नेपाल और बांग्लादेश में सप्लाई करता है। तो अब हमको डायरेक्ट दो जगह का डिमांड है कि बांग्लादेश और नेपाल में हमारी डिमांड है हमारी कंपनी का। तो कंपनी यहाँ पे सप्लाई करेगी। तो कंपनी कैसे सप्लाई करेगी? डायरेक्टली नेपाल पहले भेजेगी, फिर नेपाल से बांग्लादेश भेजेगी। अगर ऐसे ये रूट से जाती है तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। अगर मान लीजिए डायरेक्टली हमारी कंपनी बांग्लादेश जाती है पहले, फिर नेपाल जाती है, तो हमारा कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा इंकर्ड होगा। और वैसे ही नेपाल को पहले सप्लाई करे फिर सीधे बांग्लादेश को सप्लाई करे, तो हमारा कॉस्ट जो होगा ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत ही कम आएगा। आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड में। पहला मेथड होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा होता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम एक एक मेथड के बारे में एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एक ही क्वेश्चन होगा लेकिन अलग अलग मेथड होंगे। चलिए देखते हैं पहला मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया गया है। इसमें लिखा गया है सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय ऑल थ्री मेथड एंड फाइंड टोटल कॉस्ट। इसमें D फॉर डेस्टिनेशन है, S फॉर सप्लाई है। चार डेस्टिनेशन है, हमें सप्लाई का हर सप्लाई का चार डेस्टिनेशन है, देख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तीनों मेथड। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। हमने क्वेश्चन को देख लिया है। क्वेश्चन को देख के हम सॉल्व करने के लिए उसी की तरह बिल्कुल बॉक्सेस बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमने बॉक्स बना लिया, अब हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे। वैल्यू फिल करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता दें। सबसे पहले हम वैल्यू फिल करने से पहले हम डिमांड और सप्लाई को काउंट करते हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो मतलब बैलेंस क्वेश्चन है, फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये बैलेंस क्वेश्चन नहीं होता है तो हम इसमें डमी सेल बनाते हैं। चलिए पहले चेक करते हैं हमारा डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। डिमांड में देखिए 7 और 9, 16, 16 और 18, 34, 14 और 7, 21, 21 और 8, 29, 29, 5, 34, मतलब कि हमारा इक्वल है। तो हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम पूरे वैल्यू को हम नीचे वाले डब्बे में करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ से एलोकेशन देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब जो देख रहे हैं वैल्यू, ये सब कॉस्ट है और ये है डिमांड और ये है सप्लाई। तो अब हम इन दोनों को मैच करके एलोकेशन करेंगे। सबसे पहले डिमांड देखिए कितना 5 है और लेकिन हमारे पास सप्लाई 7 है, तो हम कितना ही फुलफिल कर सकते हैं? डिमांड 5 करेंगे, यहाँ 5 कर देंगे। अब ये 5 फुलफिल हो गया, मतलब कि अब ये हमारा फुलफिल गया। तो हम आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा 2 बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2 हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। अब ये फुलफिल हो गया तो अब हम नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि अभी हमारा ये बाकी है। अब ये 6 है, ये 8 है, तो 2 एलोकेट ऑलरेडी कर दिया तो 6 बचा। तो हम 6 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। अब 6 यहाँ पे एलोकेट करने के बाद हम फिर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे। फॉरवर्ड की तरफ इसलिए मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है और हमने 6 ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। तो हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं? 3। अब ये 3 एलोकेट करने के बाद हम फिर डाउनवर्ड में चले आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 है लेकिन हमने 4 ऑलरेडी दे चुका है, तो हम यहाँ पे कितना एलोकेट कर सकते हैं? 4। ये 4 एलोकेट करने के बाद हम फिर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे और फॉरवर्ड में कितना है? 4 यहाँ पे एलोकेट कर चुके हैं। सप्लाई 8 है, सॉरी सप्लाई 18 है और डिमांड 14 है, तो हम यहाँ का फुल 14 कर देंगे।
अब ये हो गया हमारा एलोकेशन पूरा हो गया। अब हम इसका कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमने एलोकेशन किया कॉस्ट को नंबर ऑफ एलोकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने के बाद हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, 19 5 जा 95 होता है, 32 जा 60 होता है, 36 जा 180 होता है, 43 जा 120 होता है, 74 जा 228 होता है, 14 जा 280 होता है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सबको प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये देखिए हमने वैल्यू लिख के इसको ऐड कर दिया है। अब इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका है, इसको हम जोड़े के हिसाब से करें। 280 280 560 560 126, ये हमारा आंसर निकल के आया। और इसी के साथ हमारा नॉर्थ वेस्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम किसी क्वेश्चन को लिस्ट कॉस्ट मेथड से करेंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे और फिर इस वैल्यू को उस क्वेश्चन में लिख देंगे। लिस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ओवरऑल ये जितने कॉस्ट दिए इनमें से लिस्ट कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसमें एलोकेशन करते हैं। फिर ये एलोकेशन अगर फुलफिल हो जाती है तो उसको कट कर देते हैं उस रो को। आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी दे रखे कॉस्ट, इनमें से सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कौन सा है, 8 है। तो 8 पे हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, 8 कर देंगे। तो यहाँ पे 8 एलोकेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे, अब 8 एलोकेट कर दिया तो ये हमारा तो एलोकेशन फुलफिल हो गया। तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि फिर से इस ओवरऑल कॉस्ट को हम फिर से दोबारा ना लिख सकें, यानी कैलकुलेशन में दोबारा इसको ना यूज़ कर सकें। अब दूसरा हमारा कॉस्ट सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 10 है। तो 10 पे हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। तो 7 हम कर देंगे यहाँ पे एलोकेट। अब 7 एलोकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी रो को कट कर देंगे क्योंकि ये फुलफिल हो गया है। अब इसके बाद दूसरा सबसे लिस्ट कॉस्ट कौन सा है, 20। तो 20 पे हम कितना कर सकते हैं, 14 की कैपेसिटी है डिमांड की, लेकिन हम ऑलरेडी 7 कर चुके तो बचेगा हमारे पास कितना, 7। तो अब यहाँ पे हम 7 एलोकेट करेंगे। अब ये एलोकेशन पूरा हो गया, 7 7 14, तो हम इसको कट कर देंगे। अब दूसरी सबसे लिस्ट कॉस्ट कौन सी बच रही है हमारे पास, 40 40 70 70। तो यहाँ पे 40 दो बार है। तो 40 में क्या होता है, अगर कॉस्ट दो सेम आती है तो हम उस कॉस्ट में सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन दे सकते हैं। अब देखिए ये 7 है तो यहाँ पे 7 दे सकते हैं, ये 5 है तो हम सबसे पहले इस वाले 40 में एलोकेशन देंगे। तो यहाँ पे कितना दे सकते हैं हम, 7 पूरा दे दीजिए। अब ये 7 देने के बाद ये फुलफिल हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 8 + 7 होता है 15। 15 हमने ऑलरेडी एलोकेशन दे चुका है और बच्चा हमारे पास कितनी सप्लाई की कैपेसिटी है, 18 का है। 18 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी सप्लाई बच जा रही है, 3। तो हम 3 यहाँ पे डिमांड को दे देंगे। बाकी बचा यहाँ पे कितना, 2। तो 2 हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। अब ये हमारा होगा लिस्ट कॉस्ट का एलोकेशन हो गया। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करें। ये देखिए वैल्यू हमने लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके 140 280 70 280 64 180। अब देखिए यहाँ पे भी वही वैल्यू लिख दिया है, उसके बाद इसको ऐड कर दिया है। ये हो गया हमारा लिस्ट कॉस्ट मैटर। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट में हमारा आंसर आया था 1015। अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से करेंगे तो और भी रिजल्ट कम आएगा। हम उसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रो डिफरेंस निकालते हैं और कॉलम डिफरेंस निकालते हैं।
स्टूडेंट, जब आप पेपर में वोगल्स मेथड से किया करिए तो आप इसको अगर ब्लू से लिखते हैं तो इसको ब्लैक से लिखा करिए, सप्लाई और डिमांड को। क्योंकि कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, जब हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, रो डिफरेंस, मान लीजिए हम रो डिफरेंस में कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 10 है, और उससे छोटा उससे बड़ा 19 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो आ जाएगा रो डिफरेंस। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, सप्लाई का भी नंबर को छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 छोटा उससे बड़ा आ जाएगा 10, तो इन दोनों को भी माइनस कर दे, इसलिए इसको हम अलग पेन से लिखते हैं जिससे हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो सॉल्यूशन करने में। तो आइए हम रो डिफरेंस निकालते हैं। पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, S1 में 10 है, उससे बड़ा 19 है, दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 9। अब ठीक वैसे ही इन सबका रो डिफरेंस निकालेंगे और फिर कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। कॉलम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा है 19, उससे बड़ा है 40, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो ये आ जाएगा हमारा ये। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। अब इसमें देखिए, सबसे छोटा 30, फिर उससे बड़ा 40, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10। अब इसमें देखिए, सबसे छोटा 8 है, उससे बड़ा 20 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब इधर आ जाते हैं, सबसे छोटा 8 है, उससे बड़ा 30 है, तो यहाँ आ जाएगा 22। इसमें सबसे छोटा 40 है, इसमें उससे बड़ा 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। सबसे छोटा 10 है, उससे बड़ा 20 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। आप देखिए, इस रो डिफरेंस को और कॉलम डिफरेंस को देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा नंबर डिफरेंस कौन सा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा आ रहा है 22, तो इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि अब हम इसी कॉलम में सबसे छोटा जो कॉस्ट होगा उसमें हम एलोकेशन करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर इस रो में, सॉरी कॉलम में कौन सा है, 8 है, तो 8 पे हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, 8 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई तो 18 है, तो हम 8 आराम से एलोकेट कर देंगे। अब 8 एलोकेट करने के बाद क्या करेंगे, पेंसिल से इसको कट कर देंगे, ताकि हम जब रो डिफरेंस या कॉलम डिफरेंस आए तो इसको डिटरमाइन ना करें। अब चलिए अगला रो डिफरेंस निकालते हैं, जैसे कि पहले निकाले थे। अब यहाँ पे भी आएगा 10 माइनस 9, 19 माइनस 10, 9। अब इसमें अगला बड़ा, सबसे छोटा 40 है, उससे बड़ा 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब इसमें देखिए, सबसे छोटा 20 है, उससे बड़ा 40 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 40 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब इसमें देखिए, सबसे ये तो आ जाएगा हमारा 21 ऐसे ही, और ये डैश हो जाएगा, ये भी वैसे ही आ जाएगा 10, ये भी वैसे ही आ जाएगा 10। अब इनमें दोनों कॉलम रेट और रो डिफरेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 21 है, तो 21 को हम अंडरलाइन करेंगे, और 21 में सबसे कम कॉस्ट किसकी है, 19 की, तो 19 पे हम कितने एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 की डिमांड और सप्लाई 7 की है, तो हम यहाँ पे 5 डिमांड करेंगे। डिमांड और सप्लाई देखने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे कम जो डिजिट होता है उसको हम लिखते हैं वहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 डिमांड होता है, 5 सप्लाई होता, तो हम 5 को ही यहाँ पे एलोकेट करते हैं, ना कि 7 डिमांड को। अब फिर से हम क्या करेंगे, रो डिफरेंस निकालेंगे। अब ये फुलफिल हो गया, तो इसको हम कट कर देंगे, अब बचेगा ये। अब यहाँ पे 10 माइनस 4, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डैश हो जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा। अब इसमें ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। तो इन दोनों सब में डिफरेंस में सबसे बड़ा नंबर है 50। अब इसको क्या करेंगे, अब इस रो में सबसे कम कॉस्ट कितनी है, 20 है, तो हम 20 पे कितना एलोकेट कर सकते हैं, 14 डिमांड है, सप्लाई 18 है, लेकिन हम 8 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारे पास कितना बचा, 10, तो हम यहाँ पे 10 को एलोकेट कर देंगे। अब ये 10 एलोकेट हो गया।
अब ये फुलफिल हो गया तो हम इसको कट कर देंगे, इस वाले S3 को। अब हम एक और पेनल्टी देंगे, ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा हमारा 10। अब सबसे बड़ी ओवरऑल एलोकेशन कितनी है, डिफरेंस 50 की है, तो इसमें सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, 7 है। तो हम कितना यहाँ पे एलोकेशन दे सकते हैं, यहाँ 7 तो सप्लाई है, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना बचा हुआ है, डिमांड 4 बचा हुआ, क्योंकि 10 ऑलरेडी दे चुके हैं, हम लोग दे चुके हैं, लेकिन इधर भी हम लोग 5 दे चुके हैं, तो हम यहाँ पे कितना दे सकते हैं, 2। अब जब 2 इधर दे दिए हम, तो ये पूरा का पूरा रो कट हो जाएगा, क्योंकि ये फुलफिल हो गया। अब हमारे पास बच्चा एक ये है और एक ये है, तो सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, 7, 40 है, तो 40 पे हम कितना दे सकते हैं, 7 दे देंगे, एलोकेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कितना बच्चा हमारे पास, 2, क्योंकि 10 + 2 12, 12 में से 2 गया तो 12 + 2 14 होगा, तो 14 में से यहाँ पे 2 करके, अब ये हमारा एलोकेशन हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 19 × 5, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है उसको वापस यहाँ पे उतार दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड करने का सबसे आसान तरीका कितना है, इसको जोड़े में करते, 280 + 120 400, 400 + 200 600, 695 हो गया, 695 615, 615 और 64 779। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया कि हम जैसे जैसे मेथड चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट जो है रिड्यूस होकर आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि इनमें हम क्या किए, जो 2 डेस्टिनेशन है, जिस डेस्टिनेशन पे सबसे कम कॉस्ट आएगी हम उस पर एलोकेशन करते हैं। और लिस्ट कॉस्ट में क्या था, ओवरऑल डेस्टिनेशन में से जो सबसे कम डेस्टिनेशन वाली होती थी उसको हम एलोकेट करते थे। नॉर्थ वेस्ट में क्या करते थे, हम यहाँ से शुरू करते थे और यहाँ पे ख़त्म करते, तो इसलिए वो कॉस्ट ज़्यादा आती थी, क्योंकि वो रूट फिक्स है। और नॉर्थ कॉस्ट में लिस्ट कॉस्ट में रूट फिक्स नहीं है, लेकिन हम उसको, और इसमें क्या है, 2 डेस्टिनेशन, 2 सबसे कम कॉस्ट वाली को लेते हैं, उनकी पेनल्टी निकाल के उसके बाद वहाँ पे एलोकेशन करते हैं। तो हमारा सबसे कम कॉस्ट होता है वो 779 आता है, जो कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो कि फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसमें हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में ये लिखा होगा फाइंड द इनिशियल टोटल कॉस्ट, तो हम उसमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड निकालते हैं, क्योंकि वो इनिशियल मतलब होता है कम से कम कहाँ पे हमारा कॉस्ट लगेगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों मेथड से कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। लेकिन हमने एक चीज गौर करने की कि हमने 3 मेथड से एक सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन जो हमारा आंसर आया वो अलग अलग आया। ठीक वैसे ही हम इसको आगे और फर्दर स्टडी करेंगे मॉडिफिकेशन मेथड में, जो कि अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।